सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? स्मैक पी रहे हैं क्या वो शिव भक्त हैं? जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर। एक बयान और उसके बाद ब्रजभूमि में संत समाज का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। कावड़ यात्रा और शिव भक्तों को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर अब मथुरा वृंदावन के संतों ने बड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि किसी भी धार्मिक आस्था पर इस तरह की टिप्पणी समाज में विवाद पैदा कर सकती है। अब संतों ने प्रशासन के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल एक मौलाना के कथित बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बयान में कावड़ यात्रा करने वाले शिव भक्तों को लेकर टिप्पणी की गई थी। जैसे ही यह बयान सामने आया, ब्रजभूमि के संतों और कई हिंदू संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि कावड़ यात्रा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी एक पवित्र धार्मिक परंपरा है और इसे लेकर इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। इस पूरे मामले पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलहारी महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। यदि कुछ लोग कहीं कानून तोड़ते हैं या गलत काम करते हैं तो उसके लिए पूरे शिव भक्त समाज को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। ऐसे बयान करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना को आहत करते हैं और समाज में गलत संदेश भी देते हैं। फलहारी महाराज ने कहा कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश है, इसलिए किसी भी धर्म, देवी देवता या धार्मिक परंपरा पर टिप्पणी करते समय संयम और जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। उनका कहना है कि किसी एक व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर पूरी धार्मिक यात्रा या पूरे समुदाय पर सवाल उठाना सही नहीं है। ब्रजभूमि के अन्य संतों ने भी इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि धार्मिक आस्था का सम्मान हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए प्रशासन को इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। संतों ने जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि कथित बयान की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि ब्रजभूमि प्रेम, भक्ति और शांति का संदेश देने वाली भूमि है, इसलिए यहाँ किसी भी तरह का विवाद पैदा करने वाले बयानों पर समय रहते कार्रवाई होना जरूरी है। फिलहाल मामला कथित बयान को लेकर सामने आया है। प्रशासन की जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। मैं डॉक्टर साध्वी कृष्णप्रिया मौलाना के इस बयान का पुरजोर विरोध करती हूँ। कभी वो हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं, कभी वो हमारे ईस्ट पे उंगली उठाते हैं, कभी वो हमारी परंपरा पे उंगली उठाते हैं। अब वो जब से कांवड़ यात्रा निकली है तब से वो अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। अरे कांवड़ यात्रा के लिए कभी बोलते हैं कि अरे रूट क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है, कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा क्यों की जा रही है, कांवड़ियों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है। और आज तो इन्होंने हद कर दी। आज कह रहे हैं कि हमारे जो भाई ये कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं उन्हें जो है बता रहे हैं कि आतंकवादी हैं, वो शराबी हैं, जुआरी हैं। अरे तुम आस्था क्या होती है ये तुम जान ही नहीं सकते, क्योंकि तुम हमेशा गोली बारूद की बातें करते हो। तो आस्था क्या चीज होती है तुम जान ही नहीं सकोगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठा रहे हो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को दिख नहीं रहा है। अरे मैं उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सनातनी हिंदुओं के पर्वों, त्योहारों और धार्मिक आयोजनों का उचित सम्मान दिया है। पहले तथाकथित सरकार में इस यात्रा पर, कांवड़ यात्रा पर, तब से कांवड़ियों को उचित सम्मान दिया जा रहा है। और ये जो मौलाना रशीदी जो कांवड़ियों को आतंकवादी बता रहा है, शराबी बता रहा है, इस मौलाना रशीदी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आतंकवादी तो तुम्हारे मुस्लिम लोग हैं जो उज्जैन में जिस समय ताजिया निकाला जा रहा था, तुम्हारा मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था, उस समय 40 फीट ऊंची कार उठा करके उसमें बम ब्लास्ट किया। तो ये इसको आतंकवाद कहते हैं। आतंकवादी मुस्लिम लोग हैं कि जो नमाज पढ़ने के बहाने इकट्ठे होते हैं और जैसे ही जुम्मे की नमाज पूरी होती है तो पत्थरबाजी करते हैं और पुलिस कर्मियों को मारते हैं। अभी संभल में क्या किया, पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ डाली
उनको पत्थरों से उनके सिर फोड़ दिए। अरे तुम लोग जन्मतः आतंकवादी हो, इसलिए अपना आतंकवाद सनातनी हिंदुओं के ऊपर